लौट गया ताकि लड़ाई का इंतजार कर सके। हालांकि नारुतो अनिच्छुक था, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने गुरु जिराया को बचाना थी। उसने शिसुई की आंख वाली कौवा एक स्क्रॉल में सील की और हिडन रेन विलेज की ओर दौड़ पड़ा। कुछ घंटों बाद जिराया और पेन की लड़ाई चरम पर पहुंची। पर्याप्त जानकारी न होने के कारण जिराया अचानक जुरैन पाथ से घिर गया और उसका एक हाथ खो बैठा। पेन ने आकाश और पानी दोनों से जिराया पर हमला किया, उसे खत्म करने ही वाला था। निर्णायक क्षण पर नारुतो अचानक आ गया और रासेंगान से उस जुरैन पाथ को नष्ट कर दिया। जिराया और फुकासाकु उसकी परछाई देखकर हैरान रह गए, सोचते हुए कि मानो मिनाटो लौट आया हो। टेंडो चकित रह गया कि जिराया को मदद मिल गई है। उसने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन तब तक नारुतो का रसेन शुरिकेन उसकी ओर उड़ चुका था। घूमते हुए घने चक्र को देखकर टेंडो ने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की और शिनरा टेंसी से उसे रोकने की कोशिश की। इस मौके का फायदा उठाकर नारुतो ने जिराया को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जिराया ने हैरानी से नारुतो का नाम पुकारा, पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है और उसे भाग जाने को कहा, क्योंकि पेन ऐसा नहीं था जिससे नारुतो अकेले निपट सके। इस समय नारुतो की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस बार वह आखिरकार सही समय पर पहुंच गया था। उसने मुड़कर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो मास्टर, बाकी मुझ पर छोड़। नारुतो ने आखिरकार जिराया को पेन के हाथों से बचा लिया। जिराया नारुतो को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नारुतो वहां आएगा। फुकुसाकु ने नारुतो की आंखों के कोनों पर नारंगी निशान देखे और आश्चर्य से पूछा कि नारुतो माउंट म्योबोकु का सेज जुत्सु कैसे इस्तेमाल कर सकता है। नारुतो सहज रूप से फुकासाकु को नमस्ते करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, उसे याद आया कि इस समय तक उसकी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। जिराया ने भी नारुतो का बदलाव देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि नारुतो सेज मोड में था। उसका सेज ट्रांसफॉर्मेशन उसके गुरु जिराया से भी ज्यादा परफेक्ट था। इसी समय पेन ने अपनी ताकतें जुटाकर युद्ध की मुद्रा बना ली। नारुतो ने जिराया और बाकियों से कहा कि अभी आराम करें, पेन को पहले वह अकेले संभालेगा। नारुतो ने जब अपने गुरु को पेन द्वारा घायल देखा तो भले ही उसने अपनी पिछली जिंदगी में नगाटो को माफ कर दिया था, लेकिन उसके दिल का गुस्सा वह दबा नहीं पाया। लेकिन फुकुसाकु ने नारुतो को समझाया कि लड़ाई में फंसना बुद्धिमानी नहीं होगी। अभी सबसे जरूरी था जिराया को माउंट म्योबोकु वापस ले जाकर उपचार करना। अपने गुरु की भारी खांसी सुनकर नारुतो ने अपना गौस्सा दबाया। उसने एक शैडो क्लोन भेजा जिसने जिराया को जमीन से उठाया और उसका असली शरीर एक हाथ से रसेंगन बनाने लगा। 2 जन्मों का अनुभव होने से नारुतो को अब रसेंगन के लिए शैडो क्लोन्स की जरूरत नहीं थी। उसने पेन की ओर देखते हुए कहा, अपने गुरु को सुरक्षित जगह भेजने के बाद मैं लौटकर तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी तथाकथित शांति कितनी बेतुकी है। इतना कहकर नारुतो ने रासेन शुरिकेन पेन पर फेंक दिया। जैसे ही सफेद तूफान फटा, फुकुसाकु ने मौका पाकर रिवर्स समनिंग से सबको माउंट म्योबोकु पहुंचा दिया। पेन ने रसेन शुरिकेन से बने गहरे गड्ढे को देखा और सोच में पड़ गया, सेज मोड ठीक जिराया जैसा, इसलिए वह जिराया को मेरे हाथों से बचा पाया। तभी पेन के बगल में कागज